Hello everyone, my name is Divyani and welcome back to the channel. I hope you all are doing very well in your life. So fall start हो गया है तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं पेड़ थोड़े खाली होने स्टार्ट हो गए हैं. So today's vlog is going to be very interesting. मुझे यहाँ पे approximately 8 months हो गए हैं यहाँ पे. So अब तक का मेरा जो experience यहाँ रहा है उनमें से 5 जो है bad things कौन सी है और 5 जो है good things कौन सी हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं as compared to India. First, I'll be talking about the bad things about Canada. मुझे ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे चलो इंडिया में तो होता था कि बच्चे कुछ जो हैं वो ड्रग्स की तरफ चले जाते थे लेकिन वो फिर से इलीगल होता था कि एटलीस्ट हम उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन फायर कर सकते थे. मैंने खुद देखा है टिम हॉर्टन्स में कुछ स्टूडेंट्स थे, बहुत ही यंग स्टूडेंट्स थे वो. तो वो कुछ मुझे इनिशियली मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे इतना पता नहीं था कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ मुझे जड़ी बूटी टाइप लगा तो वो ड्रग्स कर रहे थे. तो मैं बहुत ही शौक हो गई कि वो ओपनली बैठ बैठ के वो पब्लिक प्लेस में ड्रग कर रहे हैं और ये मतलब नॉर्मल है यहाँ पे. मुझे बहुत ही बुरा लगा, स्ट्रेंज लगा. और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे जो बच्चे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको भी ईजिली एक्सेस होता है. सो इवेंचुअली क्या होता है कि उनकी डेथ रेट्स जो हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा ही होगा. मुझे ये फर्स्ट पॉइंट बहुत ही बुरा लगा कि यहाँ पे लीगली जो है ड्रग सप्लाई होते हैं. इंडिया में क्या होता था, कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम फटाफट से डॉक्टर्स के पास चले जाते थे, अपने फैमिली डॉक्टर्स या कुछ छोटे मोटे डॉक्टर्स, हमारे पास कोई ना कोई फिजिसिस्ट होते ही थे. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वॉक इन डॉक्टर्स बहुत कम मिलेंगे और स्पेशली आपको तब प्रॉब्लम आने वाली है जब आपको इमरजेंसी में चाहिए होंगे. बिना कार्ड, बिना फ्री सर्विसेज में के लिए मेडिकल में जाना और इमरजेंसी में जाना, इट्स गोइंग टू बी अ बिग खर्चा. सो इन चीज़ों में मुझे कनाडा का ये बैड पॉइंट लगा कि यहाँ पे. सो द थर्ड मोस्ट कॉमन बैड पॉइंट इन कनाडा दीज डेज जो न्यूज़ में हाईलाइट्स बहुत होता है कि लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे बहुत इंक्रीज़ हो रहा है. मॉर्गेज यहाँ पे बहुत इंक्रीज़ हो रही है. यहाँ पे अपार्टमेंट्स, अकोमोडेशंस का रेंट बहुत इंक्रीज़ हो रहा है. यहाँ पे आपकी ग्रॉसरी का खर्चा बहुत बढ़ रहा है. यहाँ पे एक्सपेंस इतना बढ़ गया है कि जब मैं यहाँ पे आने वाली थी तो मैं देखती थी मार्केट प्लेस पे कि जीजी पे, तो वहाँ पे रेंट्स जो होते थे आई थिंक 300, 400, 450, इससे ज़्यादा नहीं. लेकिन अब तो इतना ज़्यादा रेंट बढ़ गया है कि 600 में ही आपको थोड़ा अच्छा वाला शेयरिंग में मिलेगा. 550 से नीचे तो कुछ मिलेगा ही नहीं और कहीं पे कहीं ना कहीं आपको उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा. तो इंक्रीज़ इतना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे अकोमोडेशन का और ग्रॉसरी का तो आप पूछो ही मत. और बाहर का अगर आप खाने जाओगे तो वो तो अनदर थिंग. उसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितना आपका मंथली खर्चा होगा. आप अनदर वीडियो में मेरी देख सकते हो, मेरी एक पिछली वीडियो में. इस के यहाँ पे छोटी दुकानें बहुत कम हैं, तो आपको छोटी सी भी कोई चीज़ लेनी है. कई बार क्या होता है, सुबह आप उठे हो, ठीक है, तो आपको दूध चाहिए, आप भूल गए, आप लेट नाइट आए शिफ्ट से या कॉलेज से लेट नाइट आए, तो आपको दूध चाहिए, सुबह उठ के दही चाहिए या कुछ भी छोटा मोटा कुछ स्नैक्स चाहिए. तो आपको वो बस में जाके किसी स्टोर में प्रॉपर बड़े मॉल में जाना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप छोटा मोटा कोई स्टोर है यहाँ पे, वो बहुत कम ही दिखते हैं, नॉर्मली नहीं होते हैं. सो इंडिया मुझे इस सिचुएशन में याद आता है कि वहाँ पे हम कुछ भी चीज़ चाहिए होती थी तो सडनली हम चले जाते थे किसी भी शॉप पे, बाइक उठाई तो चले गए. यहाँ पे बस की वेट करो, कुछ छोटी भी सी भी चीज़ लेनी है फिर हम डिले ही कर देते हैं, यार छोड़ो बाद में ले लेंगे, सब कुछ इकट्ठा ही जब लेना है तब ले लेंगे. है इसमें एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रांग थी जब मैं इंडिया से आई. यू वॉन्ट बिलीव कि मैं बैंगलोर में 3 साल रही हूँ. बैंगलोर में 3 साल रही हूँ. वहाँ पे भी लाइक मैं जॉब करती थी, घर जाती थी, सब कुछ खुद से करती थी. कुछ ऐसा नहीं है जो कनाडा में अलग से कर रही हूँ वहाँ पे नहीं करती थी. जस्ट द डिफरेंस इसकी वहाँ पे स्टडी भी करती थी, बैंगलोर में सिर्फ जॉब ही करती थी. लेकिन फिर भी यहाँ पे आई वॉज वेरी लाइक कॉन्फिडेंट कि मुझे तो लाइक ऐसा कुछ फील होने ही नहीं वाला है. लेकिन यहाँ का इतना डिफरेंट है ना कि आपको ये फील होगा ही होगा, लोनलीनेस. मतलब मेंटालिटी सेट हुई है कि हम घर से बहुत दूर आ गए हैं. वहाँ पे क्या होता था, ये था कि यार कभी भी मन करे मैं तो जा सकती हूँ. और मैं एक साल में आई थिंक 3 बार तो चली जाती थी.
अपने घर सॉरी अमृतसर में 3 बार तो चली जाती थी एक साल में। तो यहाँ पे अब मेंटली सेट हुआ है कि अब जाना ही नहीं है, अब कोई आ ही नहीं सकता। शायद ये रीज़न है कि पता नहीं यहाँ के एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि यहाँ पे लोनली फील होता है, कि कल्चर ही ऐसा है। आई डोंट नो, मैं खुद नहीं समझ पाई कि मुझे खुद से मतलब अभी तक मेरा मन नहीं लगता यहाँ। और सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। ओह, that's the loneliness. I'm waiting for him. So the visa is under process. इसमें एक मिसकंसेप्शन भी दूर हो जाएगी कि ये पीना टैप में से डायरेक्टली सेफ है या नहीं कनाडा में। कुछ लोग यहाँ पे इनिशियली आते हैं, वो बॉटल्स यूज़ करते हैं। पहले होता था, कुछ ईयर्स पहले होता था कि इस पानी में लेड होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के कनाडा के वाटर को प्यूरिफाई किया है, उसमें से लेड रिमूव किया है, उसमें से क्लोरीन ऐड किया है। दैट इज़ स्टिल ड्रिंकेबल। वो उतना नहीं है कि आपकी बॉडी को हार्म करेगा, कुछ अमाउंट रेशो उन्होंने कंसीडर करके ही उसमें क्लोरीन ऐड किया है। लेकिन We add fluoride for dental care, which is the medical office of health has asked us to do that. We add phosphates because lead was an issue, and phosphates act as a preventive barrier to prevent lead from getting into the water. है, लेकिन आप सेफली इसे पी सकते हो, ऐसा कुछ भी रिस्की नहीं है। The water in Toronto is absolutely safe to drink at all times in the year. इस चीज़ के बारे में आपने सुना भी होगा कि यहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेना इज़ अ बिग इशू, क्योंकि G1 का टेस्ट दो, फिर G2 का टेस्ट दो, फिर जाके आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, और दिस एंड दैट बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये चीज़ आपको दिखेगी भी जब आप रोड पे जाओगे कि हर कोई बहुत अच्छे से रूल्स फॉलो करता है यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं। और यहाँ पे ना कोई ट्रैफिक पुलिस सेपरेटली खड़ी नहीं होती कहीं पे, क्योंकि सबको पता होता है कि क्या रूल्स फॉलो करने हैं। जस्ट कैमरास जो हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। और एक छोटे से छोटा बच्चा और एक बुजुर्ग, हर एक को पता है कि क्या रूल है, कब खड़े होना है, कब चलना है, और किसको प्रायोरिटी देनी है। तो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगा। और मेन थिंग मैं आपको बताऊं कि पेडेस्ट्रियंस जो हैं वहाँ को बहुत ही मतलब स्पेशल उनको मतलब प्रायोरिटी मिलती है। जब भी आप रोड साइड पे जा रहे हो, राइट, सो जब तक जो पेडेस्ट्रियन है वो एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच नहीं जाता है, वो अपनी कार राइड नहीं करता है जो वेट कर रहा होता है सिग्नल पे। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो स्पेशल आपको बहुत लगता है कि जब कि कोई वेट कर रहा है, चाहे आप कितना भी स्लो जा रहे हो, कितना भी फास्ट जा रहे हो, आपको हरी नहीं करता है कोई भी। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूँगी बेस्ट अबाउट कैनेडा, कि यहाँ पे जो है आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। रिस्पेक्टिंग कल्चर बहुत है यहाँ का। कि इंडिया में क्या होता था कि जॉब के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग आपको रिस्पेक्ट मिलती, लेकिन यहाँ पे कल्चर ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी काम कर रहा हो, वो कैसा भी काम कर रहा हो, उसको रिस्पेक्ट प्रॉपर मिलती है। और यहाँ पे एक सॉरी एंड थैंक यू कल्चर है, कि किसी भी बात पे आपको हर बात पे सॉरी और थैंक यू से ही सारा कनाडा चलता है। हर द लास्ट गुड पॉइंट, एक्चुअली गुड पॉइंट्स मुझे इतना सोचने नहीं पड़े, मुझे बैड पॉइंट्स सोचने पड़े थे, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे इतना ज़्यादा प्योर इन्वायरमेंट है, इतना ज़्यादा, यू कैन सी माई सराउंडिंग्स हेयर, बहुत ही ज़्यादा प्योर इन्वायरमेंट है। मुझे क्या आदत थी, क्योंकि मेरे फेस ना थोड़ा, मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। इंडिया में क्या होता था, जब भी मैं बाहर निकलती थी मुझे फेस कवर करना पड़ता था। अब मुझे पुरानी फर्स्ट वीडियो से मुझे फॉलो करोगे ना, तो मेरा फेस बिल्कुल क्लियर हो रहा है डे बाय डे हर वीडियो में। अब तो मुझे एक्नेस बिल्कुल नहीं होते यहाँ पे, और मुझे बहुत पहले से होते थे। इंडिया में तो कभी ज़्यादा ही नहीं था, इवन मैं पीजीआई से भी मेडिसिन ली है मैंने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोल्यूशन, द वेदर, और जो फ्रेश हवा फेस पे पड़ती है ना, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छी लगती है। वो इतनी ज़्यादा प्योर है ना कि ऐसा, इट्स सेम फीलिंग इज़ लाइक एसी के सामने जब खड़े होते हैं ना, तो ठंडी ठंडी हवा फेस पे पड़ती है ना, तो हम ऐसे फील करते हैं कि फ्रेश फील करते हैं। दिस इज सेम एज दैट, कि वैसा ही जब बाहर निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार और ज़्यादा हवा चले। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है। So this is the best part. These are the best points that I felt about Canada. 8 months तक का experience था what I shared with you.
सो नेक्स्ट मैं आपको एक्सपीरियंस कैसा रहेगा मेरा, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ, कि क्या मेरा माइंड चेंज होता है, दैट इज़ द लेटर थिंग्स, बट दिस इज़ द एक्सपीरियंस सो फार. सो thank you so much for watching till the end. So I hope you love my vlogs. I know that I have been not very regular in my vlogs, but I try स्टिल, क्योंकि शेड्यूल आपको पता ही है, यहाँ पे बिजी होता है, जो स्टडी भी करते हैं वर्क भी करते हैं उनके लिए थोड़ा बिजी रहता है. डेफिनेटली ये वर्दी ही होगा, मेरी जो भी वीडियो आप देखोगे आई ट्राई टू गेट समथिंग विच इज़ वर्थी फॉर द व्यूअर. सो क्योंकि अब मैं भी खुद बहुत वीडियोस देखती हूँ, तो मैं भी वही वीडियोस देखती हूँ जिनसे मुझे कुछ मिलेगा, कुछ डिफरेंट सीखने के लिए, कुछ नॉलेज मिलेगी. इस वजह से I just wanted to make those type of videos more. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Hit the like button. Do comment. Share with your loved ones. So that's all what I want in my vlog. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.